हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुन्नी मंच। आज की कहानी है जब जागो तभी सवेरा। अंगुलीमाल एक खूंखार लुटेरा और नृशंस हत्यारा था। वह अपने आधिपत्य के वनखंड की पगडंडियों से गुजरने वाले यात्रियों को पहले तो लूट लेता था और फिर निर्ममता से फरसे का प्रहार कर उनकी गर्दनें काट दिया करता था। काटे गए सिरों को वह वन अवस्थित अपने निवास स्थान पर ले जाकर एक बड़े गड्ढे में डाल देता था। उसका मनोमस्तिष्क इस कदर विकृत हो गया था कि वह उन खोपड़ियों की गिनती किया करता और उन्हें अपने शौर्य का प्रमाण मानकर स्वयं में इतराता था। असलियत में उसने 1 सहस्त्र खोपड़ियाँ इकट्ठा करने का व्रत लिया था। दूर तक लोग बाग उसका नाम सुनकर ही भय खाते थे। जिस रास्ते पर अंगुलीमाल के होने की खबर फैलती, वह रास्ता निर्जन हो जाता था। उसके डर के मारे वनखंड के सन्निकट चतुर्दिक बसे गांवों से काफ़ी लोग पलायन कर कहीं और जा बसे थे। चारों तरफ उसके आतंक की सिहरन थी। भयभीत प्रजा की रक्षा गुहार तत्कालीन कौशल नरेश प्रसेनजित के कानों तक पहुंची। प्रतापी राजा प्रसेनजित बौद्ध धर्म अनुयायी होने से हिंसा के विरुद्ध थे, परंतु अंगुलीमाल जैसे क्रूर आतताई के प्रति उनका हृदय कठोर हो गया। प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने अंगुलीमाल को जीवित पकड़ने अथवा मार देने के लिए कई बार सैनिक टुकड़ियां भेजीं, परंतु हर बार निराशा और विफलता ही हाथ लगी। वह न जाने कहाँ खो जाता था बीहड़ वनखंड में। राजा प्रसेनजित की अर्धांगिनी रानी मल्लिका देवी महात्मा बुद्ध की अनन्य उपासिका थीं। बुद्ध वृष्टिकाल में कौशल के राजप्रासाद में ठहरे थे, अतएव उन्हें अंगुलीमाल के आतंक की चर्चा सुनाई दी, जिसे सुनकर वे काशी के लिए निकल पड़े। अंगुलीमाल का भयाक्रांत वनखंड इसी काशी पथ पर था। वास्तव में महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलना चाहते थे। पूरे 4 दिन पदयात्रा करने के पश्चात महात्मा बुद्ध उस सोनापुर गांव में पहुंचे जहां से अंगुलीमाल का वनखंड शुरू होता था। गांव वालों ने उनकी बड़ी आवभगत की। महात्मा बुद्ध ने देखा कि शाम होते ही सब घरों के दरवाजे बंद हो गए और भयभीत लोग उनमें दुबक गए। सुबह होने तक गांव जैसे मरा रहा। सभी ने अंगुलीमाल की भयावहता की कहानियां सुनाई। किसी ने बताया कि वह राक्षस काटी हुई खोपड़ी से खाल और मांस खुरचकर उन्हें पेड़ की टहनियों पर टांग देता है, तो किसी ने उसके नाम की व्याख्या इस प्रकार की कि वह जिसको मार देता है उसके हाथों की उंगलियां काटकर एक धागे में पिरोकर माला बना लेता है। वह दुष्ट ऐसी उंगलियों की माला अपने गले में पहने रहता है, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। दिन चढ़ता देख महात्मा बुद्ध ने सोनापुर वासियों से कहा, मैं इसीलिए इधर आया हूँ कि अंगुलीमाल से भेंट कर सकूँ। लोगों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। किसी ने कहा, क्या कहते हैं आप नहीं जानते कि वह कितना बड़ा दैत्य है। वह आपको देखते ही अपनी गुफा से दौड़ता आएगा और बिना कुछ पूछे बताए अपने फरसे का प्रहार करेगा और एक ही वार में गर्दन धड़ से अलग कर देगा। बुद्ध ने आश्वस्त स्वर में कहा, मेरी चिंता न करें आप लोग, नहीं, हम नहीं जाने देंगे आपको। सभी ने रोका। आप लोग चिंता न करें, मैं एक साधु हूँ, वह मुझे नहीं मार सकेगा। यही तो कह रहे हैं कि आप साधु हो, निहत्थे हो, आपको मारने में तो उसे खास प्रयत्न ही नहीं करना पड़ेगा। परंतु बुद्ध ने विचारपूर्वक उत्तर दिया, आपके कहने से मैं रुक जाऊंगा तो मेरा संकल्प टूट जाएगा। संकल्प यह है कि मैं जिस पथ को चुनता हूँ उसे किसी कारण से बदलता नहीं हूँ। अपनी संकल्प पूर्ति के लिए मैं किसी से भयभीत नहीं होता। दूसरे, यह सत्य है कि मैं अंगुलीमाल से मिलने की इच्छा से ही इधर आया हूँ, अतएव मुझे जाने दें। कर्तव्यबद्ध होकर गांव वालों ने फिर भी
समझाने का प्रयत्न किया। हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि अंगुलीमाल एकदम निर्दयी और जंगली डाकू है। उसमें भावना नाम की कोई चीज़ नहीं है। वह संकल्प विकल्प को नहीं समझता। पथिकों को लूटकर उनकी हत्या करना वह अपना धर्म बना चुका है। हे भिक्षु, हम आपसे करबद्ध विनती करते हैं, आप इस जंगल की तरफ न जाएं। परंतु बुद्ध ने चुनौतीपूर्वक शब्दों से कहा, आप अपनी ओर से ठीक ही कह रहे हैं। मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ, पर आप लोग भी तो समझिए कि मैं एक सन्यासी हूँ और मैंने अपना सर्वस्व जन कल्याण के लिए ही त्याग दिया है। और फिर अंगुलीमाल भी एक मनुष्य ही है जो मानवता के रास्ते से भटक गया है। उसे कुछ सुध नहीं है। उसे समझाना और सही रास्ते पर लाना मेरा दायित्व है। सन्यासी का काम ही क्या है? भटके हुओं को समझाना और दुखियों को सुख का पथ दिखाना। मेरी अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए यह और भी आवश्यक है कि मैं अंगुलीमाल से भेंट करने जाऊं। हो सकता है वह मुझे मार दे। अगर मैं मरा तो दुख क्या? कल्याण पथ पर मर जाना सभी को गौरवान्वित किया करता है। परंतु ए प्रिय मनुष्यों, मैं यह विश्वास लेकर जा रहा हूँ, इससे पहले कि अंगुलीमाल मुझे मार दे, मैं उसे मार दूंगा। मैं अंगुलीमाल को मारने ही इधर आया हूँ। इन शब्दों को सुनकर लोग महात्मा बुद्ध को हतप्रभता से देखने लगे। वास्तव में वे इन शब्दों का अर्थ समझ ही नहीं रहे थे। इसीलिए उनमें से एक ने पूछा, निहत्थे ही मार देंगे उसे? वस्तुतः मारने का अभिप्राय उसे जिलाना है, उसे सज्जीवन प्रदान करना है। बुद्ध के कथन में निहित मर्मज्ञता से अनभिज्ञ लोगों ने फिर भी कहा, हमें यह नासमझी की बात लगती है भिक्षु, पर आप नासमझ नहीं हैं। आश्चर्य है, आप अंगुलीमाल की नृशंसता को नहीं समझ पा रहे हैं। वह दैत्याकार है और बहुत ही धारदार हथियार रखता है। आप जैसे कमज़ोर और निहत्थे मनुष्य को तो एक बार में ही मार देगा। वह नहीं जानता सन्यासी क्या होता है और उसके प्रति कैसे शिष्ट भाव रखे जाने चाहिए। वह तो किसी भी अर्थ में मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं है। हमें संदेह है कि आपके किए कुछ न होगा। आप लोगों का संदेह अवश्य दूर हो जाएगा। मेरे सन्यास की परीक्षा होने दीजिए। और भी अटलता से महात्मा बुद्ध ने कहा, अब तो केवल यह देखें कि अंगुलीमाल मुझे मारता है या फिर अंगुलीमाल को मैं। सभी का नमन लेकर बुद्ध वन की ओर चल दिए। महात्मा बुद्ध की दृढ़ता और अटलता से गांव वाले विस्मित थे कि इतना समझाने पर भी समझ नहीं आया और साधु मृत्यु के मुख में चला जा रहा है। हे ईश्वर, इसकी रक्षा कर। कोई आधे एक घंटा तीव्र गति से चलकर महात्मा बुद्ध जब उस बीहड़ वनखंड के लगभग मध्य में पहुँचे, तब अंगुलीमाल ने उन्हें अपनी टेकरी पर से देखा कि एक काषाय वस्त्रधारी सन्यासी निर्भीकता से चारों तरफ मानो किसी को तलाशता हुआ सा पगडंडी पर से चला जा रहा है। उसने वहीं से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, आगे मत जाओ सन्यासी। महात्मा बुद्ध वहीं ठहर गए। उन्होंने देखा कि दीर्घकाय नग्न प्राय व्यक्ति टेकरी पर खड़ा था। मुख पर उलझी हुई बड़ी सी दाढ़ी थी और सिर के बाल जटाओं में परिवर्तित हो गए थे। एक बेढंगा सा फरसा उसके हाथ में झूल रहा था। वह बिल्कुल जंगली मनुष्य लग रहा था। महात्मा बुद्ध को शांत खड़ा देखकर वह और भी कड़क कर स्वर में चिल्लाया, वापस लौट जाओ सन्यासी। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ अंगुलीमाल का राज है और अंगुलीमाल न केवल लूट लेता है बल्कि मौत के घाट उतार भी देता है। अच्छा, तो तुम ही हो अंगुलीमाल? हाँ, मैं ही हूँ अंगुलीमाल, उसने अप्रत्याशित नम्रता से बताया।
तुम मुझे नहीं जानते? अभी तक तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर चुका होता। यही मेरा काम है। मुझे किसी पर कोई दया नहीं आती। यह बात जरूर है कि मैंने अब तक किसी सन्यासी को मारा नहीं है, इसलिए तुम्हें भी छोड़ देना चाहता हूँ। तुम या तो वापस चले जाओ या फिर चुपचाप अपना रास्ता तय कर लो। महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कराने लगे। उनके साहस से दंग अंगुलीमाल उनकी ओर लपका। मैंने क्या कहा? तुमने सुना नहीं? या तो वापस जाओ या आगे बढ़ो। यहाँ क्यों खड़े हो? साथियों, यह कहानी का पहला भाग है। इसका अगला भाग आप दूसरी वीडियो में सुनेंगे। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।